अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानिक अरबिक सीरीज़ के 6th चैप्टर में आपका इस्तकबाल है। इससे पहले हम 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम 6ठा चैप्टर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज के चैप्टर में हम 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले फेमिनिन प्रोनाउंस को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो प्रोनाउंस पढ़ी हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस यानी डिटैच प्रोनाउन हो या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस यानी अटैच प्रोनाउन हो, वो हमने मैस्कुलिन के पढ़ी है। आज हम फेमिनिन प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि किसी वर्ड से डुअल और प्लूरल कैसे बनाया जाता है, यानी अगर कोई वर्ड फेमिनिन है तो उसका डुअल और उसका प्लूरल कैसे बनेगा, क्या रूल रहता है। और लास्ट में हम देखेंगे कि साइंस क्या रहता है, क्या साइन रहते हैं फेमिनिन के, यानी हम पहचानेंगे कैसे कि ये वर्ड अरबिक में सिंगुलर फेमिनिन यूज़ हो रहा है या मैस्कुलिन के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो ये 3 चीज़ें इंशाल्लाह आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज भी रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आपके लिए फेमिनिन प्रोनाउंस को समझना थोड़ा आसान हो जाए। सबसे पहले हमने मैस्कुलिन प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था, और मैस्कुलिन प्रोनाउन में सबसे पहले हमने ज़माइर मुनफसिला यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को पढ़ा था, जो 8 रहती हैं। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। हुआ मीन्स वो यानी ही, हुमा मीन्स वो दो मर्द, हुम मीन्स वो सब मर्द, हुम मीन्स दे, अंता, अंतुमा, अंतुम यानी आप, अंता मीन्स आप एक मर्द, अंतुमा मीन्स तुम दो मर्द, अंतुम मीन्स आप सब मर्द। हुआ, हुमा, हुम ये 3rd पर्सन प्रोनाउन है। अंता, अंतुमा, अंतुम ये 2nd पर्सन प्रोनाउन है। अना, नहनु ये 1st पर्सन प्रोनाउन है। अना मीन्स मैं एक मर्द, नहनु मीन्स हम सब मर्द। उसके बाद हमने मैस्कुलिन प्रोनाउंस के अंदर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को पढ़ा था, यानी ज़माइर मुत्तसिला। ज़माइर मुत्तसिला का मतलब होता है अटैच प्रोनाउन, जो दूसरे वर्ड के साथ मिलकर आती हैं। ये भी हमने 8 पढ़ी थी। वो, हुमा, हुम, वो मीन्स उस एक मर्द का, हुमा मीन्स उन दो मर्द का, और हुम मीन्स उन सब मर्द का। का, कुमा, कुम, काफ मीन्स तो एक मर्द का, कुमा मीन्स आप दोनों मर्दों का, कुम मीन्स आप सब मर्दों का, या मीन्स मेरा, ना मीन्स हमारा। उसके बाद उसके बाद आप एक पॉइंट और देखिए। मैस्कुलिन के अंदर जो ज़मीर हमने पढ़ी थी 3rd पर्सन प्रोनाउन के लिए, सिंगुलर ज़मीर वो पढ़ी थी हमने हुआ, वो एक मर्द। और इसका जो फेमिनिन वर्जन होता है वो होता है हिया, यानी हुआ मर्द के लिए यूज होगी वो मर्द, और हिया औरत के लिए यूज होगी वो औरत, यानी हुआ मीन्स ही और हिया मीन्स शी। ऐसे ही ये तो सब्जेक्टिव केस के अंदर था। ऑब्जेक्टिव केस के अंदर हमने मैस्कुलिन के अंदर ज़मीर पढ़ी थी हु, यानी वो मर्द या उस मर्द का, और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर हु ज़मीर का जो फेमिनिन वर्जन होता है वो होता है हा, उस औरत का, ये वो औरत है। अब यहां से हमारा नया चैप्टर शुरू होता है। आज के चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फेमिनिन प्रोनाउंस, जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होती हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज होती हैं सेंटेंस के अंदर। जैसे हमने मैस्कुलिन के अंदर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस पढ़ी थी टोटल 8, ऐसे ही यहाँ पर भी फेमिनिन के अंदर भी जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होती हैं वो 8 होती हैं। वो क्या क्या है? हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये आपको बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस के साथ याद करना है विद देयर ट्रांसलेशन, ताकि आपको जब ये प्रोनाउंस कुरान के अंदर आए तो आपको ट्रांसलेशन करने में आसानी रहे। हिया मीन्स वो एक औरत, हुमा मीन्स वो दो औरतें, हुन्ना मीन्स वो सब औरतें। हिया मीन्स शी और हुन्ना मीन्स दे, ये तीनों 3rd पर्सन प्रोनाउन है। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना ये 2nd पर्सन प्रोनाउन है। अंती मीन्स आप एक औरत, अंतुमा मीन्स आप दो औरतें, अंतुन्ना मीन्स आप सब औरतें। और लास्ट में अना और नहनु ये 1st पर्सन प्रोनाउन है। अना मैं एक औरत और नहनु हम सब औरतें। ठीक है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, या आप इनको डिटैच प्रोनाउंस भी बोल सकते हैं, यानी वो प्रोनाउंस जो दूसरे वर्ड के साथ मिलकर नहीं आती, सेपरेट यूज होती हैं। उसके बाद फेमिनिन ही के अंदर हम दूसरी प्रोनाउंस यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को पढ़ेंगे, जिनको डिटैच प्रोनाउन भी कहा जाता है, अटैच प्रोनाउन भी कहा जाता है, यानी जो दूसरे वर्ड के साथ मिलकर आती है। जैसे हमने मैस्कुलिन के अंदर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को पढ़ा था, टोटल 8 प्रोनाउंस वहां पर पढ़ी थी। ऐसे ही यहाँ पर फेमिनिन के अंदर भी ऑब्जेक्टिव केस में भी प्रोनाउंस जो होती हैं वो 8 होती हैं। वो क्या है? हा, हुमा, हुन्ना, की, कुमा, कुन्ना, या और ना। हा, हुमा, हुन्ना, हा मीन्स वो एक, उस एक औरत का, हुमा मीन्स उन दो औरतों का, हुन्ना मीन्स उन सब औरतों का।
की मीन्स आप एक औरत का, कुमा मीन्स आप दोनों औरतों का, कुन्ना मीन्स आप सब औरतों का, या मीन्स मेरा, और ना मीन्स हमारा। ठीक है, तो दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। मैस्कुलिन के अंदर जो हमने प्रोनाउन पढ़ी और फेमिनिन के अंदर जो पढ़ी। सब्जेक्टिव केस के अंदर हमने मैस्कुलिन के अंदर ये 8 प्रोनाउंस पढ़ी, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। और फेमिनिन के अंदर सब्जेक्टिव केस में ये प्रोनाउन पढ़ी, हिया, हुमा, हुन्ना, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। तो हुआ के बजाय हिया यूज होता है, हुमा दोनों के अंदर सेम रहता है, चाहे मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो। और मैस्कुलिन के अंदर हुम यूज होता है प्लूरल केस में, और हुन्ना यूज होता है फेमिनिन के अंदर। ऐसे ही सेकंड पर्सन के लिए मैस्कुलिन के अंदर अंता यूज होता है, और फेमिनिन के अंदर उसी को हल्का सा कन्वर्ट करना है, बस तापर जेर आएगा अंति, तो ये यूज हो जाएगा फेमिनिन के लिए। अंतुमा और अंतुमा सेकंड पर्सन में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में सेम रहते हैं। अंतुमा ही मैस्कुलिन में यूज होगा और अंतुमा ही फेमिनिन में यूज होगा। अंतुमा मीन्स आप दोनों औरतें भी हो सकता है, और अंतुमा मीन्स आप दोनों मर्द भी हो सकता है। अंतुम और अंतुन्ना, अंतुम यूज होगा मैस्कुलिन में सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए, और अंतुन्ना यूज होगा फेमिनिन में सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए। अंतुम, अंतुम मीन्स आप सब मर्द, और अंतुन्ना मीन्स आप सब औरत। अना, नहनु मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए सेम रहते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए सेम यूज होती है। अना मीन्स मैं मर्द मैस्कुलिन के लिए, नहनु मीन्स हम सब मर्द, और अना मीन्स मैं औरत, मैं एक औरत फेमिनिन के लिए, और नहनु मीन्स हम सब औरतें। तो देखिए हुमा थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए जो डुअल का वर्ड रहता है, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में सेम है। ऐसे ही अंतुमा जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन रहता है डुअल के लिए, ये भी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में सेम है। ऐसे ही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दोनों सिंगुलर भी और प्लूरल भी, ये भी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के अंदर सेम रहते हैं। ठीक है, तो टोटल 6 वर्ड जो हैं वो मैस्कुलिन और फेमिनिन के अंदर सेम है। हुमा दोनों के अंदर सेम है, अंतुमा दोनों के अंदर सेम है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दोनों सिंगुलर भी अना और प्लूरल भी नहनु, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के अंदर सेम रहते हैं। ये डिफरेंस याद रखिएगा तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं जो हमने फेमिनिन प्रोनाउंस पढ़े हैं सब्जेक्टिव केस के अंदर, उनको सेंटेंस के साथ, नाउन के साथ फ्रेम करके सेंटेंस फ्रेम करना है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमने फेमिनिन प्रोनाउन पढ़ी है सब्जेक्टिव केस में, उसको दूसरे नाउन के साथ सेंटेंस अगर हमें फ्रेम करना हो तो कैसे फ्रेम करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप एक रूल याद रखिए, जब हम नाउन और प्रोनाउन को मिलाकर सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो जो प्रोनाउन आती है वो नाउन के अकॉर्डिंग आती है। अगर नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगी, अगर नाउन डुअल है तो प्रोनाउन भी डुअल होगी, अगर नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगी। ठीक है, अब इस रूल को सामने रखते हुए आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आप नाउन को देखिए, मुस्लिमतुन ये सिंगुलर है, मुस्लिमतानी ये डुअल है क्योंकि इसके आखिर में अलिफ और नून आ रहा है, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसके बारे में। और मुस्लिमातुन ये प्लूरल है चूंकि इसके आखिर में अलिफ और ता आ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज हो रही है। मुस्लिमतुन चूंकि सिंगुलर है इसलिए उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन हिया यूज हुई है। मुस्लिमतानी चूंकि डुअल है इसलिए उसके लिए डुअल जो प्रोनाउन होती है हुमा वो यूज हुई है। और मुस्लिमातुन में चूंकि मुस्लिमातुन ये प्लूरल है इसलिए उसके लिए जो प्लूरल के लिए प्रोनाउन यूज होती है हुन्ना वो यूज किया गया है। ऐसे ही अंति मुस्लिमतुन, अंतुमा मुस्लिमतानी, अंति मुस्लिमतुन में मुस्लिमतुन सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुई है। अंति मुस्लिमतानी में मुस्लिमतानी चूंकि डुअल है और डुअल होने का साइन अलिफ और नून का उसके लास्ट में आना, इसलिए अंतुमा ज़मीर यूज की गई है। अंतुमा प्रोनाउन चूंकि अंतुमा डुअल के लिए यूज होती है। अंतुन्ना मुस्लिमातुन में मुस्लिमातुन जो है ये प्लूरल है इसलिए अंतुन्ना प्रोनाउन यूज की गई है जो प्लूरल के लिए यूज होती है। और मुस्लिमातुन का प्लूरल होने का साइन अलिफ होता है। अना मुस्लिमतुन में मुस्लिमतुन सिंगुलर है इसलिए अना सिंगुलर प्रोनाउन को यूज किया गया है। और नहनु मुस्लिमातुन में मुस्लिमात चूंकि प्लूरल है अलिफ और ता की वजह से इसलिए नहनु को यूज किया गया है जो प्लूरल के लिए यूज होती है। या मुस्लिमतुन वो एक मुसलमान औरत है, हुमा मुस्लिमतानी वो 2 मुसलमान औरतें हैं, उन्ना मुस्लिमातुन वो सब मुसलमान औरतें हैं, अंति मुस्लिमतुन आप एक मुसलमान औरत हैं, अंतुमा मुस्लिमतानी आप 2 मुसलमान औरतें हैं, अंतुन्ना मुस्लिमातुन आप सब मुसलमान औरतें हैं, अना मुस्लिमतुन में एक मुसलमान औरत हूँ, नहनु मुस्लिमतुन हम सब मुसलमान औरतें हैं।
ठीक है, क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर तो हमने क्या किया है कि जो सब्जेक्टिव केस के अंदर फेमिनिन प्रोनाउन होती है उनको नाउन के साथ मिलाकर सेंटेंस फ्रेम किया है। आगे हम ये देखते हैं कि फेमिनिन प्रोनाउन को इजाफत के स्ट्रक्चर के साथ कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, रब वर्ड के साथ हम फेमिनिन प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं। फेमिनिन प्रोनाउन में जो ऑब्जेक्टिव केस रहता है वो क्या रहता है? हा, हुमा, हुन्ना, की, कुमा, कुन्ना, या, औरना। अब इसको रब वर्ड के साथ यूज करेंगे और वही का, की, के का तर्जमा होगा, चूंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो मुजाफ मुजाफ इलैह वाला बन रहा है। रब्बुहुमा उसका रब, यानी उस एक औरत का रब। रब्बुहुमा उन दो औरतों का रब। रब्बुहुन्ना उन सब औरतों का रब। रब्बु की आप एक औरत का रब। रब्बुकुमा आप दो औरतों का रब। रब्बुकुन्ना आप सब औरतों का रब। रब्बी मेरा रब, और रब्बुना हमारा रब। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कौम के वर्ड के साथ ऑब्जेक्टिव केस के अंदर जो फेमिनिन प्रोनाउन यूज होती हैं उनको यूज किया गया है। फेमिनिन प्रोनाउन वही होती है, आपको याद होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे। हा, हुमा, हुन्ना, की, कुमा, कुन्ना, या, औरना। कौम हुआ उसकी कौम, उस एक औरत की कौम। कौम हुमा उन दो औरतों की कौम। कौम हुन्ना उन सब औरतों की कौम। कौमों की आप एक औरत की कौम। कौम कुमा आप दो औरतों की कौम। कौम कुन्ना आप सब औरतों की कौम। दीनी मेरा दीन। दीनुना हमारा दीन। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया गया है कि हम कैसे पहचानेंगे किसी वर्ड को अरबिक के अंदर कि वो एज ए मैस्कुलिन यूज हो रहा है या फेमिनिन। तो जो साइन रहता है फेमिनिन का अरबिक में वो ता रहती है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ता आ रही है तो वो फेमिनिन है, और अगर ता नहीं आ रही है तो वो मैस्कुलिन है। तो मुस्लिमुन मैस्कुलिन होगा चूंकि ता नहीं है, एक मुसलमान मर्द। और मुस्लिमतुन फेमिनिन होगा चूंकि उसके लास्ट में एक गोल ता आ रही है। और याद रखिए, ये जो ता फेमिनिन का साइन होता है, ये गोल ता फेमिनिन का साइन होता है नाउन के अंदर। अगर लंबी ता आ रही है तो वो फेमिनिन का साइन नहीं होती। ऐसे ही मोमिनुन एक मुसलमान मर्द। मर्द क्यों मैस्कुलिन तर्जमा क्यों कर रहे हैं? चूंकि ता नहीं है। और मोमिनतुन एक मुसलमान औरत, यहाँ पर फेमिनिन का तर्जमा क्यों कर रहे हैं? चूंकि ता साइन है फेमिनिन होने का। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। सालिहुन एक नेक मर्द। सालिहतुन एक नेक औरत। यहाँ पर मैस्कुलिन का तर्जमा क्यों हुआ? चूंकि ता नहीं है। और यहाँ पर फेमिनिन का तर्जमा क्यों हो रहा है? चूंकि ता आ रही है। काफिरुन एक काफिर मर्द। काफिरतुन एक काफिर औरत। मुशरिकुन एक मुशरिक मर्द। मुशरिकतुन एक मुशरिक औरत। मुनाफिकुन एक मुनाफिक मर्द। और मुनाफिकतुन एक मुनाफिक औरत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आपको किसी वर्ड से डुअल और प्लूरल बनाना है और वो वर्ड फेमिनिन यूज हो रहा है, तो फेमिनिन के अंदर डुअल और प्लूरल बनाने का रूल क्या रहता है? तो डुअल बनाने का रूल मैस्कुलिन और फेमिनिन में तो सेम है। जैसे हमने मैस्कुलिन में पढ़ा कि सिंगुलर के लास्ट में अलिफ और नून को ऐड कर देते हैं तो वो डुअल बन जाता है। सेम यही रूल फेमिनिन के अंदर भी फॉलो होता है कि अगर कोई वर्ड फेमिनिन है, सिंगुलर है, उसके आखिर में आप अलिफ और नून को ऐड करेंगे तो डुअल बन जाएगा। लेकिन प्लूरल का जो रूल रहता है वो अलग रहता है मैस्कुलिन और फेमिनिन में। मैस्कुलिन का हमने रूल पढ़ा था, सिंगुलर के लास्ट में अगर आप वाव और नून को ऐड करेंगे तो फिर वो मैस्कुलिन का प्लूरल बनता है। लेकिन फेमिनिन के अंदर अगर आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो वहाँ पर जो रूल रहेगा वो ये रहेगा कि आप सिंगुलर के लास्ट में अलिफ और ता को ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल। मुस्लिमतुन सिंगुलर है और फेमिनिन है। फेमिनिन है, इसकी साइन क्या है? ता का ऐड होना लास्ट में। अब अगर हमें इसका डुअल बनाना है तो सिंपल है, लास्ट में ता लास्ट में अलिफ और नून को ऐड करिए। तो मुस्लिमतुन के लास्ट में आप अलिफ और नून को ऐड करेंगे तो होगा मुस्लिमा तानी। आप सोच सकते हैं कि यहाँ तो पेश आ रहा है तुन में और यहाँ अलिफ, यहाँ ता पर ज़बर आ गया। तो उसकी वजह यह है कि अरबिक में रूल रहता है कि अलिफ जो होता है ना अपने से पहले ज़बर लेता है, तो अलिफ से पहले ज़बर ही आता है, इसलिए उस ता के पेश को ज़बर से बदल दिया, तो मुस्लिमा तानी हो गया। और इसका प्लूरल बनाना है तो सिंपल है, लास्ट में अलिफ और ता को ऐड कर दीजिए, इस गोल ता को हटाइए और उसकी जगह अलिफ और ता को ऐड करिए, मुस्लिमातुन। तो मुस्लिमतुन एक मुसलमान औरत, मुस्लिमतानी दो मुसलमान औरतें, और मुस्लिमातुन बहुत सी मुसलमान औरतें। ऐसे ही मुमिनतुन सिंगुलर है, इसका डुअल बनाना है, अलिफ और ता को ऐड करिए लास्ट में, ता को हटाने के बाद, सॉरी यहाँ पर ता को नहीं हटाना है, यानी सिंगुलर से जब हम प्लूरल डुअल बनाएंगे तो सिंगुलर में जो ता आ रही है उसको नहीं हटाना है। लेकिन जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो चूंकि वहाँ पर हमें खुद से अलिफ और ता को ऐड करना है प्लूरल बनाने के लिए, तो उस वक्त सिंगुलर में आने वाली ता को हम हटा देते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, अगर हम सिंगुलर से डुअल बना रहे हैं तो सिंगुलर में आने वाली ता जब हम डुअल बनाएंगे तो वो ता डुअल के अंदर भी बाकी रहेगी। लेकिन अगर हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं तो जो सिंगुलर के अंदर ता है
वो प्लूरल के अंदर बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि हमें प्लूरल बनाने के लिए अलग से अलिफ और ता को ऐड करना पड़ता है। तो मुमिनतुन से अगर हमें डुअल बनाना है तो अलिफ में लास्ट में अलिफ और नून को ऐड करेंगे, मुमिनतानी हो जाएगा। इसका प्लूरल बनाना है तो मुमिनतुन के लास्ट में अलिफ और ता को ऐड करेंगे, मुमिनातुन हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा कि जो डुअल बनाने के लिए हम अलिफ नून को ऐड करते हैं उसमें नून पर ज़ेर पढ़ते हैं, इस वजह से हम दोनों जगह मुस्लिमतानी और मुमिनतानी पढ़ रहे हैं। या अगर ये मैस्कुलिन भी होता तब भी हम मुस्लिमानी और मुमिनानी पढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है? कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह इस चैप्टर से रिलेटेड। एक्सरसाइज और उनके सॉल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक या तो इंशाल्लाह कमेंट्स के अंदर पिन कर दिया जाएगा या डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सालिहतुन सिंगुलर है फेमिनिन में, उसको आपको डुअल बनाना है तो आखिर में अलिफ और नून को ऐड करिए, सालिहतानी। और प्लूरल बनाना है तो अलिफ ता को ऐड करिए, सिंगुलर में आने वाली ता को हटाकर, तो ता को हटाया सालिहुन हुआ और उसके आखिर में अलिफ और ता को ऐड कर दिया, सालिहातुन हो गया। ऐसा ही साबिरतुन डुअल साबिरतानी और प्लूरल साबिरातुन। सालिहतुन एक नेक औरत, सालिहतानी दो नेक औरतें और सालिहतुन बहुत सी नेक औरतें। साबिरतुन एक साबिर औरत, साबिरतानी दो साबिर औरतें और साबिरातुन बहुत सी साबिर औरतें। ठीक है। ऐसा ही मुशरिकतुन एक मुशरिक औरत, मुशरिकतानी दो मुशरिक औरतें, मुशरिकतुन बहुत सी मुशरिक औरतें। मुनाफिकतुन एक मुनाफिक औरत, मुनाफिकतानी दो मुनाफिक औरतें और मुनाफिकतुन बहुत सी मुनाफिक औरतें। आज के चैप्टर में जो हमने पढ़ा है फेमिनिन प्रोनाउंस, सब्जेक्टिव केस भी पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव केस भी पढ़ा है, उनका दोनों का कंपैरिजन आप देख लीजिए। प्रोनाउन कैसे डिफरेंस रहती है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। तो सब्जेक्टिव केस के अंदर हिया, जो ऑब्जेक्टिव केस में जाकर हा हो जाएगी। हुमा दोनों में सेम रहेगी, हुन्ना भी दोनों में सेम रहेगी। यानी हुन्ना जो है ये सब्जेक्टिव केस के अंदर भी यूज होती है फेमिनिन में, और यही हुन्ना ही ऑब्जेक्टिव केस के अंदर भी यूज होती है। अंति यूज होती है सब्जेक्टिव केस के अंदर, मीन्स आप, और की काफ के ज़ेर के साथ ये यूज होती है ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। अंतुमा यूज होती है सब्जेक्टिव केस में और कुमा ऑब्जेक्टिव केस में। अंतुन्ना सब्जेक्टिव केस में और कुन्ना ऑब्जेक्टिव केस में। अना सब्जेक्टिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस में, नहनु सब्जेक्टिव केस में और ना ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है। अब देखिए आज हमने कुछ प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये कुरान के अंदर 444 टाइम्स आई हैं। तो चंद प्रोनाउंस पढ़कर हम इस काबिल हो गए हैं कि कुरान में आने वाले इन 444 वर्ड्स का तर्जमा कर सकें। आज के चैप्टर में इतना ही, इंशाल्लाह अगले चैप्टर में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।